मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू आज़ादी पाकिस्तान से है। तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान, इसके कुछ हक़ाइक़ मैंने बयान करने हैं। चूँकि अगस्त का माह शुरू हो चुका है जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कुछ तलख़ हक़ाइक़ हैं जो मैंने सामने रखने हैं। मैंने इस पर एक उन्वान बताता हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, मुखालिफिन और हामियान पाकिस्तान को पहचानिए। तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान के हामी और मुखालिफ कौन, तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान में उलमाए अहले सुन्नत का किरदार, इस तरह दीगर अनावीन हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये उन्वान लिख कर आगे मेरा नाम लिखें, डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती, वो आपको मिल जाएंगे और मुकम्मल स्कैन्स भी मैंने लगा दिए थे। आज का जो मौजू हम शुरू कर रहे हैं, मुखालिफिन पाकिस्तान को पहचानिए। बहुत ही अफसोस होता है कि जो लोग मुसलसल तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, उनको पाकिस्तान में हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। निसाबी कुतुब हों, अखबारात हों, रसायल हों, ऐसे लोगों को हीरो बनाया जाता है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। मैं चाहता हूं कि मेरी नौजवान नस्ल इससे आगाही हासिल करे। जिस तरह दीगर गलत चीज़ें उनके जहनों में डाली जा रही हैं, इसी तरह तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से भी गलत चीज़ें उनके जहनों में डाली जा रही हैं। उस वक्त के अखबारात को देख लें, फिर बाद के अखबारात को देख लें, फिर इन पर जो रिपोर्टें शाया हुई उनको देख लें कि तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान की मुखालफत देवबंदियों ने और जमात इस्लामी ने, सब ने भरपूर तरीके से की। सिर्फ मशाइख अहले सुन्नत व जमात थे या उलमाए अहले सुन्नत व जमात, जिन्हें आजकल हनफी बरेलवी कहा जाता है, वो मशाइख, वो आगे हक़ाइक़ मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह, मैं लिख चुका हूँ। उन्होंने भरपूर हिमायत की थी तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान की, और इन्होंने मुखालफत की। इनमें से इक्का दुक्का थे जो साथ मिले, तो उसको लेकर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तो देवबंदियों ने बनाया, पाकिस्तान तो जमात इस्लामी ने बनाया। जमात इस्लामी जो बड़ी ठेकेदार बन जाती है, उसके भी मैं आगे हवाले पेश करता हूँ कि सख्त मुखालफत की थी मौदूदी ने, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान बनने की, और इसी तरह देवबंदियों ने। और फिर आप देखें तो आपको नज़र आएगा नवाए वक्त में ये चीज़ें शाया होती रहीं, जंग में शाया होती रहीं, दीगर अखबारात में जो उस वक्त भी शाया होते थे उनमें भी शाया हुई। आप 19/5/1986 का अखबार देखें तो उसमें भी ये मौजूद है कि इन्होंने मुखालफत की थी। अब हम जो ये एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान देवबंदियों ने बनाया या जमात इस्लामी ने बनाया, इनके कुछ हवालाजात मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, देवबंदियों के अताउल्लाह शाह बुखारी, जो इनकी जमात अहरार के अमीर शरीयत हैं, वो अमीर शरीयत कहलाते थे, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इनकी किताब का मैंने एक स्क्रीन लगाया तो एक देवबंदी आकर फिर ये गालम गलूच के साथ बात करते ना, गालियाँ भी लिखी नीचे, और कहने लगा जी ये तो बरेलवी था। मैंने कहा वाह जी वाह, अब ये हमारे खाते में डाल दिया, अब ये भी बरेलवी था। ये देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम था अताउल्लाह शाह बुखारी, और अच्छा इंसान था। हम किसी को गालम गलूच नहीं करते हैं, करने वाले करते रहते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी ने अमरोहा में तकरीर करते हुए, जो पाकिस्तान की हिमायत में तहरीक चल रही थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर, तो इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जो लोग मुस्लिम लीग को वोट देंगे वो सुअर हैं और सुअर खाने वाले हैं, यानी सूर हैं और सूर खाने वाले हैं, खिंजीर हैं और खिंजीर खाने वाले हैं। जो पाकिस्तान उस वक्त तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अलमबरदार थी मुस्लिम लीग, जिसकी क़यादत कर रहे थे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो इसने ये फतवा जड़ दिया जो इसको वोट देंगे वो सूर हैं, यानी खिंजीर हैं, और खिंजीर खाने वाले हैं, सूर खाने वाले हैं। इसका असल स्कैन भी मैंने लगा दिया था। किताब का नाम है चमनिस्तान ज़फ़र अली खान, सफ़ा नंबर 165 है।
साथ साथ मैं ये चैलेंज भी कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी अदालत के अंदर बैठकर चैलेंज करें मुझे, और जो मैं हवाले दूं उसे गलत साबित कर दें, फी हवाला इनाम, फी हवाला इनाम 50,000 कहेंगे देंगे, लाख कहेंगे देंगे, लेकिन शर्त यह कि हवाला गलत साबित करें। अगर गलत साबित न कर सकें तो फिर वो जुर्माना तुम्हें देना पड़ेगा, या फिर तस्लीम करना पड़ेगा हकीकत को कि तुम्हारे बड़े पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की मुखालफत करते रहे। यह हवाला पहला था। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, मौलवी हबीबुर रहमान लुधियानवी, सदर मजलिस अहरार। इन्होंने बड़े जोश के अंदर मेरठ में दांत पीसते हुए बड़े गुस्से के अंदर अपने होंठ चबाते हुए वो आगे लिखते हैं कि चबाते जाते अपने होंठ चबाते जाते थे और फरमाते जाते थे कि 10,000 जीना, यानी जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि किस बदतमीजी से नाम लेते थे। तो ये इसी तरह ये करते हैं और फिर मुकर भी जाते हैं। आगे मजीद हवाले मैं दे रहा हूं इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, नोट करते जाइएगा, एक एक हवाला नोट कीजिएगा। और कहते थे कि 10,000 जीना, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और मौलाना शौकत अली खान, मौलाना जफर अली खान, जो तहरीक आज़ादी के बड़े ज़बरदस्त लीडर थे, ये जवाहिर लाल नेहरू की जूती की नोक पर कुर्बान किए जा सकते हैं। जी, देवबंदियों के जवाहर लाल नेहरू से इतनी बड़ी मोहब्बत थी, फिर जब वो मर गया तो देवबंद के अंदर इंदिरा गांधी को बुलाते रहे या स्टेज पर बिठाते रहे, देवबंदी उसकी जूतियों में बैठते रहे। तो ये कैसे कह सकते हैं? जो हिंदुओं से चंदा लेते रहे, पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, आज ठेकेदार बनते पाकिस्तान के और कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान बनाया। झूठ की भी कोई हद होती है यार, झूठ की भी कोई हद होती है। एक आधे आदमी को साइड पे रखे हुए मैंने अर्ज किया, शाज़ कल मादूम, ये बड़ा मशहूर उसूल है कि शाज़ जो होता है वो मादूम की तरह होता है, ना होने के बराबर होता है। एक आधा आदमी अगर आया भी सही तो वो कुछ और वजूहात थी, वो मैं आगे चलकर अर्ज करूंगा। अब ये हबीबुर रहमान मेरठी का जो हवाला मैंने दिया आपको, जो इस तरह उसने कहा कि 10,000 जीना और दांत चबाते हुए गुस्से में उसने कहा, और मौलाना जफर अली खान और मौलाना शौकत अली खान जवाहर लाल नेहरू की जूतियों पर कुर्बान किए जा सकते, यानी एक हिंदू की जूती पर ये गधे, इनको समझ नहीं आ रही, मुसलमानों को कुर्बान कर रहे हैं, कह रहे कि वो उसकी जूती के बराबर भी नहीं, उसकी जूती पर कुर्बान किए जा सकते हैं। ये थे तुम्हारे लीडर जो पाकिस्तान की मुखालफत में खड़े हो गए थे। तुम कहते हो कि पाकिस्तान हमने बनाया था। किताब का हवाला नोट करें, चमनिस्तान, मौलाना जफर अली खान ने लिखी, चमनिस्तान जफर अली खान, लिखने वाला भी देवबंदी है, सफा नंबर 165। आगे वो इस पर तबसरा करते हुए चमनिस्तान के अंदर जफर अली खान ने एक शेर लिखा अपने ही मौलवियों के मुतालिक, कहते हैं बुतों से जा मिले कट कर हमारे मौलवी हमसे, बुतों से जा मिले कट कर हमारे मौलवी हमसे, न रखी शर्म उन्होंने अपनी पेशानी के घटे की, यानी कि पेशानी पर जो गट्टे उनको पड़े हुए होते हैं ना, इबादत कर करके सज्जे रगड़ रगड़ के पेशानियां लोगों को दिखाने के लिए गट्ठे डाल लेते हैं, कहते हैं उनकी भी शर्म इन्होंने ना रखी और जाकर हिंदुओं के सामने बुतों के आगे जाकर ये झुक गए और मुसलमानों को उनकी जूतियों से भी अच्छा कहने लगे और मुसलमानों को उनकी जूतियों से भी कमतर कहने लगे। ये था मौलाना जफर अली खान का तबसरा जो उन्होंने शेर की सूरत में लिखा, चमनिस्तान जफर अली खान, सफा नंबर 158। पढ़े, वैसे ये किताब पढ़ने वाली है। तीसरा वाला मौलवी अबुल कलाम आजाद, बजनौर में इसने मुसलमानों के नाम एक पैगाम जारी किया हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की हिमायत में, जिसका मजमून ये था कि मुस्लिम लीग वाले सब के सब अरबाब गर्ज और रिजत पसंद हैं, लिहाजा वोट मौलवी अब्दुल समी की बजाय जिन्हें कौंसल की रुकनियत के लिए मुस्लिम लीग ने नामजद किया है, यानी तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए नामजद किया था उनको, कि इनको वोट देना है। कांग्रेसी उम्मीदवार हाफिज इब्राहिम को मिलने चाहिए। हाफिज इब्राहिम ये देवबंदियों का था और ये कांग्रेस के प्लेटफार्म पर खड़ा था, कांग्रेस की हिमायत कर रहे थे। ये थे कांग्रेसी मुल्ला जो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, तारीख आज़ादी पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, कहते हैं उसको वोट दिए जो है मिलने चाहिए। और फिर इश्तिहार जो है इन्होंने दीवारों पर चश्मा किए। अबुल कलाम आजाद से ये पूछते हैं दिल जले, आजकल तुम पेशवाए उम्मते मरहूम हो, ये जवाब दिया था मौलाना जफर अली खान ने। जरा सुने, बड़ा दिलचस्प उनके अशार है। क्या खता कोई सरजद तुमसे हो सकती नहीं,
تم بھی کیا پاپائے روما کی طرح معصوم ہو؟ نہرو و گاندھی کے دل کا حال تم جانو اگر، پھر ذرا تم کو بھی قدر عافیت معلوم ہو۔ کٹ کے اپنوں سے ملے ہو جا کہ تم غیر سے اغیار سے۔ یہ مولانا ظفر علی خان لکھ رہے ہیں جو دیوبندی تھے، چمنستان ظفر علی خان، صفحہ نمبر 151 152 پڑھے نا۔ انہوں نے آگے لکھتے ہیں، کٹ کے اپنوں سے ملے ہو جا کہ تم اغیار سے، پھر یہ کہتے ہو کہ ہم ظالم ہیں تم مظلوم ہو۔ اے خدا راہ ہدایت اس مسلمان کو دکھا، غیرت اسلام کی دولت سے جو محروم ہے۔ یہ ابوالکلام آزاد کے اس اشتہار کے اوپر تبصرہ شائع کیا تھا اشعار کی صورت میں مولانا ظفر علی خان دیوبندی نے، چمنستان ظفر علی خان، صفحہ 151 152۔ آگے چلتے ہیں، حوالہ نمبر 4 یہ آپ نوٹ کیجئے۔ متحدہ آگرہ اودھ اس کی انتخابی جتنے بھی مجلسیں ہوئیں تو وہاں مجلس احرار جو دیوبندیوں کی تھی، اس کی پوری سرگرمی جو ہے وہ کانگریس کی حمایت میں پروپیگنڈا کرتی رہی اور ان کی حمایت میں چلتے رہے۔ اور پھر اس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا، چمنستان ظفر علی خان، صفحہ نمبر 159، نہرو جو ہے دولہا تو دلہن مجلس احرار۔ حیرت کیا نا بات، دیوبندی ہی نے ان کو بے نقاب کر دیا کہ تم تو کسی اور کی دلہن پر بنے پھرتے ہو نا، جواہر لال نہرو کی دلہن بنے پھرتے ہو، تم ٹھیکیدار بنتے ہو تحریک آزادی پاکستان کے، تم نے تو بھرپور مخالفت کی تھی۔ یہ تمہارا بڑا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ نہرو جو ہے دولہا تو دلہن مجلس احرار ہو، پیر بخاری کو مبارک یہ عروسی، یعنی پیر مبارک عطا اللہ شاہ بخاری کو جو حمایت کر رہا تھا بھرپور جواہر لال نہرو کی، کہا تمہیں حمایت ہو۔ اور پاکستان مسلم جو پاکستان تحریک آزادی چلا رہی تھی، مسلم لیگ بنی تھی اس وقت قائد اعظم کی قیادت کے اندر، اس کی مخالفت کر رہا تھا، تمہیں پیر بخاری کو نہرو کی دلہن بننا مبارک ہو، یہ شادی تمہیں مبارک ہو۔ چمنستان ظفر علی خان، صفحہ نمبر 159۔ آگے چلتے ہیں، حوالہ نمبر 6 آپ نوٹ کیجئے۔ نمبر 6 تحریک آزادی پاکستان کے سرگرم رکن اور سابق ایم پی رہے شیخ محمد سعید، جن کا تعلق جنگ سے ہے، مجلس احرار کے بارے میں اپنی یادداشتوں میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجلس احرار اور نشست مسلمان، یہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ چودھری فضل حق، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، میاں حسام الدین، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا داؤد غزنوی، یہ وابیوں کے یعنی غیر مقلد اہل حدیث حضرات کے، اور مولانا اما ثناء اللہ امبرتسری جو غیر مقلد وہابیوں کے شیخ الاسلام ہیں، یہ پسماندگان کی قیادت میں خم ٹھوک کر قرارداد پاکستان کی مخالفت میں نکل آئے۔ مجلس احرار جو جمعیت کی ہی ایک شاخ تھی، یعنی جمعیت علماء ہند دیوبند کی جو ایک شاخ تھی، اب دلیری سے پاکستان کے خلاف نبر رد آزما ہو گئی۔ شیخ محمد سعید، مشکلات لا الہ، صفحہ نمبر 56۔ اب ذرا غور کریں نا، وہابی بھی جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ہم نے پاکستان بنایا تھا، تم تو مخالفت کر رہے تھے، تمہارے بڑے مخالفت کر رہے تھے تحریک آزادی پاکستان کی، تم لوگ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر تک کہہ رہے تھے، تم تو پاکستان بنانے والوں کو سور اور خنزیر کہہ رہے تھے، ان کو گوشت دینے والوں کو، جو ان کو خنزیر اور سور اور خنزیر کا گوشت کھانے والا کہہ رہے تھے، جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا پاکستان کی آزادی کے حق میں، تو تم آج کیسے ٹھیکیدار بن گئے تحریک آزادی پاکستان کے؟ میرے بھالے بھالے نوجوانوں، میرے بھالے پاکستانیوں، ان منافقوں کو پہچانو، یہ اس وقت بھی پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، آج بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، سکون ہو، قرار ہو۔ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں آپ دیکھیں، ان کا تعلق یا تو دیوبندیوں سے نکلے گا یا اہل حدیثوں نکلے گا، وہابیوں سے نکلے گا۔ اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، الحمدللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کبھی بھی دہشت گرد نہیں رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور نہ ہی کبھی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ اب آگے چلیے، اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ جن نیشنلسٹ علماء نے مسلمانوں نے بالخصوص سید عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ حسام الدین، غازی عبد الرحمن وغیرہ نے پاکستان کے مطالبے کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور جو ہندوؤں سکھوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں مسلمانوں کی بھلائی پر یقین رکھتے تھے اور پاکستان کے مطالبے کی مخالفت میں اپنا زور بیان صرف کر رہے تھے، جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو ان ہی ہندوؤں اور سکھوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری،
शेख हुसामुद्दीन और गाजी अब्दुर्रहमान, इन सब को अमृतसर में जीना इनका हराम कर दिया, दो भर कर दिया इनका जीना। हिंदुओं सिखों के साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देने वाले ये तीनों, जिस तरह हिंदुओं सिखों से अपनी जानें बचाकर अमृतसर से भागकर पाकिस्तान आए, वो हिंदुओं सिखों की मुस्लिम दुश्मनी की मुंह बोलती तस्वीर है। अब उसी किताब का हवाला मैंने आपको दिया। अब इससे आपने अंदाजा लगा लिया कि किस तरह ये पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। जब पाकिस्तान की मुखालफत करते थे, पाकिस्तान बन गया, ये अल्लाह की नेमत है, इसको कोई ज़वाल नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा, जो भी इसकी मुखालफत करेगा वो खुद नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। काश मुहाफिज कातिल न बनते, काश पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था उन मकासद पर अमल पैरा लेते, मगर अफसोस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत वो लोग हो गए जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे। मजीद आगे हवाला जात मैं इंशाअल्लाह पेश करूंगा पार्ट 2 के अंदर। तो आपने देखा इन चंद हवाला जात से मैंने 7 हवाले दे दिए। आपने समात फरमाया कि ये लोग पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे। जब पाकिस्तान बन गया और वहां ठुड्डे पड़े ना, इनको वहां इनको लित्तर पड़े ना, वहां इनको मारा गया, वहां इनको जलील किया गया, उस वक्त इन्हें याद आया इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का कौल, उस वक्त याद आया इन्हें मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम, उस वक्त इन्हें याद आया चूरा शरीफ के बुजुर्गों का, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, गोलरा शरीफ के पीरों का, उस वक्त याद आई मशाइख अहले सुन्नत का अनफरद जो चीख चीख कर कहते रहे कि पाकिस्तान बनकर रहेगा, हिंदू और मुस्लिम अलग कौमियतें हैं। यह था 2 कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया, और ये 2 कौमी नजरिए के मुखालिफ फिर दौड़कर पाकिस्तान में आकर घुसे। पनाह मिली तो कहां मिली, जिसके बारे में मुखालफत करते रहे। मजीद मैं इनको बेनकाम करूंगा इंशाअल्लाह पार्ट 2 के अंदर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।